क्या आप भी एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो दोस्तों ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है जो कि इंडियन पोस्ट कार्ड की तरफ से आई है। दोस्तों इसमें ना कोई आपका एग्ज़ाम होगा, ना फिजिकल होगा, ना ही कोई मेडिकल होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें सिर्फ आपको साइकिल चलाने आनी चाहिए और 10th पास आप होने चाहिए। तो दोस्तों इसका लास्ट डेट जो है वो 14 फरवरी है। चलिए इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देते हुए इस वीडियो को समझाती हूँ और इस वैकेंसी को भी समझाती हूँ। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये इंडियन पोस्ट जीडीएस की तरफ से निकला है। 2026 की ये वैकेंसी है, ठीक है। ओनली 10th पास ये है, ठीक है। और इसमें जो टोटल पोस्ट निकली है वो दोस्तों वो 28,636 है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 14 फरवरी है और फॉर्म जो आप पेमेंट कर पाएंगे वो 16 फरवरी तक कर पाएंगे। दोस्तों इसमें जो फॉर्म फी लगेगा वो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 100 रुपया और ऑल कैटेगरी की जो फीमेल है उनको 0 रुपये फ़ी लगेगी। SC ST PH कैटेगरी को भी 0 फ़ी लगेगी, ठीक है। अब इसमें एज की बात करें तो 18 से 40 साल आपकी जो एज है वो रहनी चाहिए और एज लिमिट जो है वो आपका 1 जनवरी 2026 तक हो जाना चाहिए, ठीक। आगे बात करते हैं कि किस में कितनी वैकेंसी निकली है। तो जनरल में आपको 12,696 वैकेंसी निकली है। बाकी ये सारी वैकेंसी आप देख पा रहे होंगे। अगर आप यहाँ पे देखिए डिटेल्स वाइज दी हुई है ये सारी वैकेंसी, ठीक है, कैटेगरी वाइज दी हुई है। अब इसमें देखते हैं कि आप एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप जिसमें भी फॉर्म भर रहे हैं या उत्तर प्रदेश में भर रहे हैं तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। हिंदी तो सबको आती है, तो आपको लोकल लैंग्वेज जो है उसकी जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे बिहार है, बिहार में हिंदी है, हिंदी लैंग्वेज है तो आपको हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे उड़ीसा का ही देख लेते हैं, उड़ीसा का ओड़िया है तो ओड़िया की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो ये सारी स्टेट वाइज भी तो जो है वैकेंसी की डिटेल्स दी हुई है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो भी आप कमेंट करिएगा तो मैं लिंक उसका प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। अब देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो कैंडिडेट हु हैव पास्ड, ठीक, their class 10th high school examination for any recognized board in India with passing marks in mathematics and English will be eligible for this recruitment। कहता है जो 10th पास किए हो, जिसके 10th में मैथ्स और इंग्लिश हो, या फिर 12th पास हो जिसके मैथ और इंग्लिश हो, वो इस ऑल इंडिया जो भी कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। कैंडिडेट में मस्ट हैव बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, मतलब कि कंप्यूटर की आपको जानकारी होनी चाहिए और सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरेशन कोर्स, और इसके ड्यूरेशन की कोर्स 60 डेज़ की होनी चाहिए। आप KYP वगैरह भी किए हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव लोकल लैंग्वेज, देखिए यहाँ लोकल लैंग्वेज की बात की गई है दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज की बात की गई है, इसको नोट करिएगा, ठीक। उसके बाद है कि फॉर मोर डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी कैंडिडेट ऑफ द एडवाइस ऑफ द ऑफिशियल साइट, अगर आपको ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत है कि और क्या क्या चीज़ होता है तो आप इसका ऑफिशियल साइट जाके ऑफिशियल जो है इसकी नोटिफिकेशन जो जारी की गई है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद कैंडिडेट कैन अब अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो आप अप्लाई इसके ऑफिशियल साइट पे जाके कर सकते हैं। अगर आप इसका ऑफिशियल लिंक जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, लिंक मैं डाल दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए सरकारी जॉब पॉइंट को, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको सरकारी जॉब के रिगार्डिंग सबसे अच्छी अपडेट।